नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एबीएस क्लासेस चैनल पे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे किसका, तो आपके प्रिंटर का। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप मान के चलिए सीजी व्यापम का जो मंडी निरीक्षक का आने वाला पेपर है उसमें आपको प्रिंटर से एक क्वेश्चन दिखेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रिंटर, तो प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर एक ऐसा मशीन है जो आपको स्क्रीन में प्रदर्शित आउटपुट को क्या करके देता है, कागज़ पर उतार कर देता है, ठीक ना। या बोल सकते हैं हम लोग किसी भी आपके आउटपुट का आपको हार्ड कॉपी के रूप में जो प्रोवाइड कराता है वो क्या है, आपका प्रिंटर, ठीक ना। यानी यहाँ से प्रिंटर से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, ठीक ना। या फिर स्थायी प्रति हम लोगों को प्रिंटर से ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्रिंटर की गुणवत्ता। तो जो प्रिंटर की गुणवत्ता है वो हमेशा रिजोल्यूशन में ही नापी जाती है। आप लोगों को याद रखना है, इसको भी पूछ सकता है। प्रिंटर क्या की गुणवत्ता किससे नापी जाती है, तो प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो रिजोल्यूशन से ही नापी जाती है, ठीक ना। या फिर बोल सकते हैं इसी को डीपीआई में नापा जाता है, ठीक ना। गुणवत्ता को किस में नापा जाता है, डीपीआई में, या फिर डॉट पर इंच के हिसाब से नापा जाता है, ठीक। और जो प्रिंटर है वो सिस्टम यूनिट में हमेशा पैरेलल जुड़ता है, ठीक ना। आपको याद रखना है पैरेलल पोर्ट से ही आपका जो प्रिंटर है वो जुड़ता है किससे, कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट से। तो एक बार और देख लेते हैं कि प्रिंटर होता क्या है। तो प्रिंटर एक ऐसा मशीन है जो आपको क्या करता है, स्क्रीन में प्रदर्शित, ठीक ना, स्क्रीन में प्रदर्शित आउटपुट को, ठीक, स्क्रीन में प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर क्या करता है, उतारता है। अथवा हम लोगों को किसी भी प्रदर्शित जो आपका स्क्रीन में आउटपुट है उसका हार्ड कॉपी कहाँ से मिलता है, तो कंप्यूटर से। या फिर स्थायी प्रति भी कौन देता है, तो आपका स्थायी प्रति प्रदान करने वाला चीज़ कौन सा है, तो याद रखना है कौन सा है, आपका प्रिंटर, ठीक। अब इसकी गुणवत्ता को किससे नापते हैं, तो प्रिंटर की गुणवत्ता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रिजोल्यूशन का। और रिजोल्यूशन को किस में नापते हैं, तो डीपीआई से नापते हैं रिजोल्यूशन को, यानी कि डॉट पर इंच के हिसाब से रिजोल्यूशन को नापा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रिंटर के वर्गीकरण की। तो प्रिंटर के वर्गीकरण की बात की जाए तो प्रिंटर को दो तरीके से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक। प्रिंटर का वर्गीकरण करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, प्रिंट करने की क्षमता के अनुसार, जितना वो प्रिंट करता है उसके अनुसार। दूसरा है प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो प्रिंट करने की क्षमता के अनुसार बात की जाए तो तीन प्रकार के हैं। पहला है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर और तीसरा है पेज प्रिंटर। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें प्रिंट करने के तरीके हिसाब से, तो इसमें दो तरीके के होते हैं। पहला आता है इम्पैक्ट, दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में भी आपके दो हैं, पहला है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है डेजीविल। और अगर नॉन इम्पैक्ट की बात की जाए तो इसमें आता है आपका थर्मल, इंकजेट और लेज़र। अब एक एक करके इन सभी के बारे में देखते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंट क्षमता के अनुसार प्रिंटर के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, कैरेक्टर प्रिंटर। याद रखिएगा पहला कौन सा आएगा, आपका कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर कहने का मतलब क्या है, यह प्रिंटर एक बार में केवल एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। आपको याद रखना है कैरेक्टर प्रिंटर करता क्या है, एक बार में एक कैरेक्टर। जैसे आपको कोई वर्ड लिखना हो तो उसमें का एक एक वर्ड एक एक बार में लिखेगा कौन सा, कैरेक्टर प्रिंटर। इसी प्रकार से अगर लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर क्या करेगा, पूरे एक लाइन को एक बार में प्रिंट करेगा, ठीक ना, पूरे एक लाइन को एक बार में प्रिंट करेगा। और इसका स्पीड जो होता है लगभग 200 लाइन प्रति मिनट से लेकर 2000 लाइन प्रति मिनट तक होता है। इसी प्रकार अगर पेज प्रिंटर की बात की जाए तो पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज को क्या करता है, आपका प्रिंट करता है। याद रखना है आपको, पेज प्रिंटर क्या करता है, एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात करेंगे प्रिंट करने की
के तरीके के अनुसार, यानी तरीके के हिसाब से किस प्रकार का होता है। तो इसमें दो टाइप का मैं आपको बताया, पहला तो होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट। तो बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब है सिंपल सा है, जो आपका वार करके या फिर मार करके किसी भी कैरेक्टर को आपका प्रिंट करता है, या तो वो क्या कहलाएगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे यहाँ पर लिखा है, आपने टाइपराइटर तो पहले ही देख रखा होगा, तो यह भी टाइपराइटर के अनुसार ही कार्य करता है। इसमें भी आपका क्या रहता है, इंक रिबन रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या रहता है, इंक रिबन रहता है। यानी रिबन आप लोग देखे होंगे टाइपराइटर, उसमें आपका रिबन लगा रहता है, उसी प्रकार से इम्पैक्ट प्रिंटर में भी रिबन लगा रहता है, जिस पर दबाव डालकर क्या किया जाता है, आपका प्रिंट प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसमें केवल एक ही रंग का आउटपुट मिलता है। ठीक, आपको याद रखना है, इसमें एक ही रंग का आउटपुट मिलेगा, जो कि किस पर निर्भर करता है, उस रिबन पर। ठीक ना, इंक रिबन जिस कलर का होगा उसी कलर का आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रकार हैं। पहला हम लोग बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, यह देखिए धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक बार में केवल एक कैरेक्टर ही क्या करता है, प्रिंट करता है। आपको याद रखना है, एक बार में केवल क्या करेगा, एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंटिंग हेड होता है, आपको याद रखना है, इसमें एक क्या होता है, प्रिंटिंग हेड होता है, जिसमें छोटे छोटे हथौड़े लगे होते हैं। आपको याद रखना है, ठीक, जिसमें छोटे छोटे हथौड़े लगे रहते हैं, जो कि स्याही रिबन पे क्या करते हैं, वार करते हैं और कैरेक्टर उभारते हैं। ठीक, ये क्या करेंगे, हथौड़े जाके रिबन से टकराते हैं और रिबन जाके आपका पेपर से टकराता है और उसमें कैरेक्टर क्या हो जाता है, आपका प्रिंट हो जाता है। इसमें अगर आप प्रिंटर देखे होंगे तो आप जाएंगे जब बैंक, तो बैंक में अक्सर जो आपका पासबुक प्रिंट होता है वो आपका कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही प्रिंट होता है। या फिर आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ भी आपका जो टिकट बनता है, रेलवे का जो टिकट होता है वो भी किससे बनता है, तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बनता है। आप देखे होंगे एक छोटा सा चौकोन डिब्बा टाइप का होता है, जो दाएं से बाएं खिसकता है और प्रिंट करता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, तो इसमें एक व्हील लगा रहता है। ठीक ना, व्हील घूमता है और वो क्या करता है, आपका प्रिंट करते जाता है। अगला देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, देखिए यह एक ऐसा प्रिंटर है जो विद्युत रासायनिक विधि से स्याही को छिड़काव करता है। ठीक, विद्युत रासायनिक विधि से स्याही का क्या करता है, छिड़काव करता है और उसको प्रिंट करता है। ठीक, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कितने टाइप के हैं, तो इसमें भी हम लोग 3 टाइप का पढ़ेंगे। पहला है आपका कौन सा, थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर क्या होता है, यह भी एक क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है, मतलब एक बार में एक ही कैरेक्टर या फिर एक ही चित्र को बनाता है। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ होता है, तो इसमें एक रसायन युक्त क्या रहेगा, आपका कागज का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, रसायन युक्त कागज का प्रयोग किया जाता है, जिस पर ताप के प्रभाव से क्या किया जाता है, अलग अलग आकृति प्राप्त की जाती है। मतलब जो पेपर होता है वो रसायन युक्त होता है, जिस पर अलग अलग टेम्परेचर का अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उस हिसाब से हम लोग वहाँ से क्या प्राप्त करते हैं, प्रिंट प्राप्त करते हैं। दूसरा आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी आपका है क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक, इसमें क्या होता है, कार्टेज का प्रयोग होता है। इसमें कार्टेज का प्रयोग होता है। इसमें भी आपका एक क्या होता है, प्रिंट हेड होता है, जिसपे 64 नोजल हो सकते हैं। ठीक ना, 64 या उससे भी ज़्यादा नोजल होते हैं और इन्हीं नोजल की सहायता से पेपर पर क्या किया जाता है, रंगों का छिड़काव किया जाता है और मनचाही आकृति प्राप्त की जाती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग फोटो स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ जो आपका फोटो निकलता है वही इसका क्या है, एग्जाम्पल है। आप लोग देखे होंगे एक बार में एक लाइन ही वो प्रिंट करता है। ठीक ना, या एक एक डॉट करके वो प्रिंट करता है। इसके बाद अगला आता है आपका लेज़र प्रिंटर। आपको अगला याद रखना है कौन सा, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, तो लेज़र प्रिंटर में आपका सेमीकंडक्टर लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है और इसमें एक प्रकाशीय ड्रम होता है, साथ ही आवेशित स्याही या फिर टोनर का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, आवेशित स्याही या फिर टोनर का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक, अब लेज़र बीम क्या करता है, लेज़र बीम प्रकाश की ड्रम पर
आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाता है। पहले तो ड्रम पर क्या बनता है, विद्युतीय आकृति बनाया जाता है, ठीक ना। और जो ड्रम रहता है जिसपे टोनर रहता है, ठीक ना, वो टोनर क्या रहता है, इसके विपरीत आवेशित होता है। और यही क्या करता है, जो विपरीत आवेशित होता है वो जाके टोनर जो आपका कागज रहता है उसमें जाके चिपका देता है। आपके जो भी आकृति रहेगा उस आकृति में जो भी कलर रहता है उसको चिपका देता है, और इस प्रकार से क्या मिलेगा, आपको आकृति प्राप्त कर ली जाती है, ठीक। और बाद में जो टोनर के ऊपर में या फिर ड्रम के ऊपर में जो भी इंक वगैरह रहता है उसको एक रबड़ ब्लेड के सहायता से क्या कर लिया जाता है, दोबारा एकत्रित कर लिया जाता है, और इस प्रकार से आपको जो प्रिंट मिलता है। और ये अक्सर आप लोग प्रिंटिंग प्रेस वगैरह गए होंगे या फिर बड़ी बड़ी फोटोकॉपी मशीन देखे होंगे, वो आपका क्या रहता है, लेज़र प्रिंटर रहता है, ठीक ना। इसमें इसका फ़ायदा क्या है, तो ये आपका सस्ता पड़ता है, ठीक। तो ये आपका प्रिंटर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको ऐसे और भी मंडी निरीक्षक से रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।